गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 3 शुरू किया था जिसमें कि हम लोग इनसाइड द सीपीयू केस, ठीक है। तो सीपीयू केस के अंदर क्या होता है, सीपीयू के बारे में पढ़ा था। सीपीयू के जो अंदर पार्ट्स होते हैं एलयू सीयू, उसके बारे में पढ़ा था। मेमोरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। आज हम लोग को सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ना था। तो हम लोग शुरू करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको कि बैकअप स्टोरेज भी कहा जाता है, वो नॉर्मली डाटा को स्टोर करने का काम आता है, ठीक है। और इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है किसी भी डाटा को स्टोर करने की, ठीक है। जैसे रैम में क्या होता था कि रैम में अगर जब लाइट चली जाती थी यानी आपका कंप्यूटर बंद होता था तो सारा जो उसमें रैम में कंटेंट हो सारा कुछ डिलीट हो जाता था। तो जाहिर सी बात है, आप रैम में कुछ भी रखना नहीं चाहेंगे और आप रख भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा जगह नहीं होती है। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए जो कि आप जिसमें आप अपना डाटा रख सकें, ठीक है। और लाइट जाने के बाद भी वो डाटा आपका रहे परमानेंट तरीके से, ठीक है। टेम्प्रोरी रूप से ना रहे, वो परमानेंट रहे। तो अब दो चीज़ें हैं, स्टोरेज डिवाइस और स्टोरेज मीडियम, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस हम लोग थोड़ा सा पहले वो समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि ऐसा डिवाइस जिसमें कि डाटा रियली में रहता है, ठीक है, मतलब ऐसा डिवाइस जिसमें डाटा रियली में हो, उसको बोलते हैं स्टोरेज मीडियम, ठीक है। और उसको स्टोर करने का काम जो करता है, ठीक है, क्योंकि अब जो भी हार्ड मतलब स्टोरेज मीडियम है वो अपने आप स्टोर नहीं हो जाता है उसमें, ठीक है। उसमें कोई ना कोई ऐसा मीडियम चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मशीन डिवाइस चाहिए जो उसमें डाटा को स्टोर कर सके, ठीक है, डाटा उससे रीड कर सके। तो जो स्टोर करने का या रीड करने का काम करती है उसको कहते हैं स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, स्टोरेज मीडियम जिसमें कि डाटा रहता है एक्चुअली में, और स्टोरेज डिवाइस जो कि डाटा को रीड या राइट करने का काम करता है, जैसे कि हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क, ठीक है, उन दोनों की बात करते हैं। तो क्या है कि हार्ड डिस्क जो है, ठीक है, हार्ड डिस्क रियली में वो जो है जहाँ पे आपका डाटा जो होता है स्टोर होता है, यानी वो क्या है, स्टोरेज मीडियम है, ठीक है। जबकि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, वो ड्राइव करता है काम कि जो डिस्क में जो भी डाटा होता है उसको रीड और राइट करने का काम करता है। तो वो क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, ठीक है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है स्टोरेज मीडियम और स्टोरेज डिवाइस में, तो आप ये समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको सी डी रोम का एग्जांपल समझाया है, तो सी डी रोम जो है वो क्या स्टोरेज मीडियम है जिसमें कि एक्चुअली डाटा स्टोर होता है, जबकि सी डी रोम ड्राइव क्या है, ठीक है, जिसमें डाटा मतलब सी डी में डाटा को लिखा जाता है, रीड किया जाता है और राइट किया जाता है, ठीक है। तो यानी वो क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस है। अब ये हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज सबसे पहले क्या है, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क यहाँ पे देख सकते हैं, यह हार्ड डिस्क है, ठीक है, यह आप कंप्यूटर में आपके होता है। तो सबसे ज़्यादा स्पेस अगर किसी की बात करें तो हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में आपका सबसे अधिक डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क क्या है, एक सर्कुलर मेटल डिस्क होता है, ठीक है, ये मेटल का डिस्क होता है गोल गोल, ठीक है, सर्कुलर टाइप में, जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, ठीक है, ये जो पूरा बाहर का पूरा डिब्बा देख रहे हैं उस तरह से वो पूरा हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, पूरा बॉक्स है। और उसके अंदर ये जो आप प्लेट देख रहे हैं वो प्लेटर है, ठीक है। तो डाटा इज स्टोर्ड इनसाइड अ हार्ड ड्राइव ऑन रोटेटिंग मेटल डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स, ठीक है। जो डाटा होता है वो कहाँ पे, ये जो आपको इसमें देखिए यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे प्लेट दिख रहा है वो बहुत सारे ऐसे प्लेट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है, प्लेटर्स बोला जाता है, ठीक है। उन प्लेटर्स में डाटा को स्टोर किया जाता है और वही जब सारे प्लेटर्स को एक साथ क्या कहा जाता है, हार्ड डिस्क कहा जाता है, ठीक है। और वो जिस बॉक्स में होते हैं, जैसे ये आपको ये पूरा बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है, तो इस पूरे बॉक्स को क्या बोलेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, ये है। हार्ड डिस्क हैव अ वेरी लार्ज कैपेसिटी, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होती है स्टोर करने की। दे कैन स्टोर डाटा इन गीगाबाइट्स एंड सम इवन अप टू टेराबाइट्स, ठीक है। तो इसमें गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स तक भी जा सकता है। तो ये कम से कम आपका ऑलमोस्ट 256 GB आते हैं नॉर्मली। जैसे कि 256 GB, आप 512 GB या 1024 GB यानी 1 TB, 2 TB, 4 TB, आप ऐसे इसको उतना ले सकते हैं, उतना स्टोर करने का, ठीक है। तो अगर 1 TB की बात करें तो लगभग कितना 1 मिलियन MB की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारा डाटा होता है वो। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बारे में, ठीक है। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यानी जो बाहर से लगा सकें, जो कंप्यूटर के अंदर ना हो, ठीक है, वो इसको पोर्टेबल ही बोल सकते हैं क्योंकि ये है हार्ड डिस्क ही, ठीक है, पूरा काम हार्ड डिस्क का ही करेगा। बट ये क्या है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन कहीं भी लेकर जा सकते हैं वैसे आप इसको भी कहीं लेकर जा सकते हैं। आप जहाँ भी इसको कंप्यूटर में लगाएंगे, जैसे पेन ड्राइव होता है, ठीक है, वो आप इसको लगा के काम कर सकते हैं, इसमें से डाटा ले सकते हैं, इसमें डाटा भर सकते हैं, ठीक है। तो अब पेन ड्राइव तो और आसान है, पेन ड्राइव छोटा होता है, पर ये क्यों यूज करते हैं, तो क्या है कि पेन ड्राइव में क्या होता है कि पेन ड्राइव में आपका
32 GB, ठीक है, 64 GB, 128 GB बस। लेकिन ये आपका 4 TB 5 TB, तो आपको जब ज़्यादा चीज़ें एक साथ कहीं लेके जानी है, ज़्यादा चीज़ें कहीं रखनी है, स्टोर करनी हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको अच्छा पड़ेगा। फ्लॉपी डिस्क हम लोग देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क क्या है कि यहाँ भी सर्कुलर पीस है, लेकिन ये किसका बना है, प्लास्टिक का, ठीक है। जो हार्ड डिस्क था वहाँ मेटल का बना था, सर्कुलर डिस्क मेटल का बना था, लेकिन यहाँ पे किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का। और उसके ऊपर, ठीक है, कोटेड होता है मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल इसमें मिला हुआ होता है। और ये भी एक कैसा, इसके ऊपर भी एक कवर होता है, जैसे हार्ड डिस्क था उसके ऊपर भी एक कवर था, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, लेकिन वो भी इसमें जो है, इसमें कवर किसका होगा, प्लास्टिक का होगा, ठीक है। तो इसमें हार्ड प्लास्टिक का, मजबूत प्लास्टिक का एक कवर होता है, उसके अंदर ये, ठीक है, सर्कुलर डिस्क होता है, प्लास्टिक का ही बना हुआ, जिसमें कि मैग्नेटिक मटेरियल मिला हुआ होता है, ताकि वो मैग्नेटिक पे काम कर सके, ठीक है। अब क्या है साइज, ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क का जो साइज होता है वो, इसको साइज से नापते हैं, ठीक है, इसका कितना साइज है, तो ये 3.5 इंच, ठीक है, 3.5, तो 3.5 इंचेस वाइड, तो इस पे उसको नापते हैं और नॉर्मली 3.5 का ही आता है। लेकिन इसमें जो डाटा होता है वो हम लोग कितना, बस 1.44 MB, मतलब अगर सही से देखा जाए तो एक रिंगटोन सही से आ सकता है, बस छोटा सा रिंगटोन, ठीक है, या फिर कुछ 2 4 10 पिक्स आ सकती हैं, वो भी नॉर्मल वाली, ठीक है। तो मतलब बहुत ही कम इसमें डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ साल पहले तक क्या था कि जितने भी आपको पीसी कंप्यूटर दिखते उसमें ये फ्लॉपी डिस्क पक्का लगा होता था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लोग ज़्यादा डाटा इस्तेमाल नहीं करते थे और उसमें सेकेंडरी स्टोरेज इतने पॉपुलर नहीं हुए थे, आए ही नहीं थे, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया, क्योंकि 1.5, खुद सोचिए कि अगर 2 फोटो रखें उसमें और वो भर जाएगा, तो क्या मतलब फिर ऐसे रखने का, क्योंकि पैसा ज़्यादा खर्च होगा। तो इससे पेन ड्राइव ले लें या फिर हार्ड डिस्क ले लें या कुछ और चीज़, CD ले लें, DVD ले लें, तो इसलिए ये चीज़ एकदम बिल्कुल अब ख़त्म हो रही है, ठीक है। CD-ROM के बारे में हम लोग देखते हैं। CD-ROM क्या है, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम मतलब रीड वाली मेमोरी, ठीक है, जैसे आप पहले भी पढ़ चुके थे। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वाली मेमोरी ये क्या है, इट लुक लाइक जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी CD, जैसा आप CD देखते हैं वैसा ही एकदम देख सकते हैं आप, कि आपने CD देखा होगा, आपके घर पे होगा, तो एकदम CD की ही तरह है, CD ही है बल्कि। CD-ROM कैन स्टोर अप्रॉक्सीमेटली 720 मेगापिक्सल ऑफ डाटा, सॉरी मेगाबाइट्स ऑफ डाटा। तो इसमें आप लोग 720 MB डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सोच सकते हैं 1 MB, सिर्फ 1 MB, और यहाँ पे लगभग 720 है, मतलब उसका 720 गुना ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप चाहे तो कम से कम 2 3 1 या 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है, ये है। तो CD जो रोम है वो रीड वाली मेमोरी, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें डाटा पहले से रहता है, ठीक है। जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदना हो गया, या कोई आपने फिल्म मूवी ले रहे हैं, ठीक है, फिर आप कोई गाने का CD ले रहे हैं, तो उसमें वो चीज़ पहले से स्टोर रहेगा, आप सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आप उसमें और कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसमें कोई डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ही कोई आप उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, क्योंकि आप पुरानी इन्फॉर्मेशन उसमें डिलीट ही नहीं कर सकते। तो ये होता है CD-ROM में, सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है राइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो राइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब जिसमें लोग राइट कर सकते हैं, वो कैसे होते हैं, ब्लैंक होते हैं, ठीक है। ब्लैंक का मतलब वो खाली होते हैं, उसके अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं होता है, तभी तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग डाटा को रख सकते हैं स्पेशल रीड राइट CD ड्राइव से, ठीक है। तो एक CD ड्राइव आता है रीड या राइट करने वाला स्पेशल, ठीक है, आप उसके थ्रू ही कर सकते हैं। ये सारे कंप्यूटर्स में सारे जगह पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और इसमें टाइम बहुत लगता है, अगर आप विंडोज से करना चाहें नॉर्मल तरीके से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो फिजिबल नहीं होता है उतना। तो इसमें देखिए 2 टाइप्स बताए जा रहे हैं राइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क के। जैसे पहला क्या है, वर्म मतलब राइट वंस रीड मेनी, ठीक है। तो आप सिर्फ एक बार लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। आपने एक बार कुछ भी लिख दिया, इसके बाद आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, मतलब फिर से वो क्या बन गया, CD-ROM बन गया, बस लिखने का आपको परमिशन मिल गया, आप उसमें लिख सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरा टाइप है मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसमें हम लोग जितनी बार चाहें उतनी बार मतलब लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, फिर डिलीट, फिर लिखें, फिर डिलीट, वो आपका मन है, तो ये आप यूज कर सकते हैं बहुत बार। अब हम लोग बात करते हैं DVD-ROM के बारे में, ठीक है। DVD का मतलब क्या होता है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ठीक है। तो यह DVD का फुल फॉर्म है। DVD-ROM डिस्क स्टोर डाटा, ठीक है। तो जैसा कि CD-ROM था वो भी DVD-ROM भी है, वो भी डाटा स्टोर करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CD और DVD-ROM में बहुत मतलब साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, वैसा ही है सेम, बस, ठीक है। पर इसमें क्या डिफरेंस होता है वो देखिए। CD में हम लोग कितना पढ़े थे,
720 MB, सिर्फ 720 MB हम लोग स्टोर कर सकते थे। लेकिन डीवीडी में क्या है कि हम लगभग 17 GB यानी 17 GB, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं। दिस इज इनफ स्टोरेज स्पेस फॉर एटलीस्ट 4 फुल लेंथ मूवीज टू बी स्टोर। तो इतने हम लोग कम से कम 4 फुल मूवी, बल्कि अगर अपने मतलब इंडिया की बात करें तो सर हम लोग इसमें 17 मूवीज़ भी रख सकते हैं अगर 1 GB की बात करें तो, ठीक है। तो इतनी बहुत सारी मूवीज़ इसमें स्टोर कर सकते हैं, यानी इससे करीब वो, ठीक है, 20 गुना से भी ज़्यादा बड़ा होता है स्पेस में, ठीक है, CD रोम से DVD रोम। तो CD और DVD में क्या अंतर है कि DVD जो है उसमें ज़्यादा स्टोरेज हम लोग को मिलता है, ठीक है, ज़्यादा स्पेस मिलता है। अब बात करते हैं USB पेन ड्राइव्स के बारे में, ठीक है। USB पेन ड्राइव्स आर वेरी पॉपुलर, दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लैश मेमोरी स्टिक्स, ठीक है। तो जो USB पेन ड्राइव्स वो बहुत पॉपुलर हैं, आप लोग देखते होंगे आजकल कि ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस यही है, नॉर्मली लोग इसी को लेकर चलते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, फ्लैश मेमोरी स्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। दे लुक लाइक कार कीज, ठीक है, वो कार की तरह आ सकते हैं, या फिर और भी जिस डिज़ाइन में आप लेना चाहें, ठीक है, आप उस डिज़ाइन में उसको ले सकते हैं। और आपको जो कंप्यूटर में एक पोर्ट होता है, मतलब एक जगह मिलेगी जहाँ पे आप USB को लगा सकते हैं, उसके लिए जगह बनाया रहता है, ठीक है। तो उसमें आराम से आप USB को खोसा जा सकता है, लगाया जा सकता है, और उसमें जो भी कंटेंट है वो हम लोग कंप्यूटर पर रीड कर सकते हैं, या फिर उस USB में स्टोर कर सकते हैं। और केबल और कॉर्ड कनेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड अ पोर्ट, ठीक है। तो जहाँ से आप कोई केबल लगा सकते हैं, कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, उसी को पोर्ट बोला जाता है। सिंस दे डोंट हैव मूविंग पार्ट्स दे डोंट गेट डैमेज इजली, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपका CD और DVD है, ठीक है, तो वो कुछ समय बाद फंसने लगता है। आप अगर देखते होंगे कि अगर आप किसी CD को थोड़े महीने 2-3 महीने बाद अगर आप उसको दोबारा चलाना चाहें तो कहीं कहीं फंसने लगता है, क्योंकि वो सही से रीड नहीं कर पाता है, वहाँ पे टीयर होने लगता है। लेकिन ये पेन ड्राइव के साथ ऐसा नहीं होता, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये फ़ायदा है इनके साथ। दे कम इन साइजेज रेंजिंग फ्रॉम 2 GB टू 16 GB, ठीक है। तो इसका रेंज 2 GB, आप 1 GB का भी ले सकते हैं, 1 GB 2 GB 512 MB और 16 GB, ठीक है। तो अब इससे भी ज़्यादा भी आता है, 16 GB 32 GB 64 GB, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, टेबल आपको दिखाया गया है। सबसे अगर कम बात करें तो फ्लॉपी डिस्क में होता है सिर्फ 1.44 MB, ठीक है। उससे ज़्यादा CD रोम में होता है लगभग 720 MB, ठीक है, 720 MB। उससे ज़्यादा होता है DVD में लगभग 4.7 GB, ठीक है। और उससे ज़्यादा होता है पेन ड्राइव में, ठीक है। पेन ड्राइव में क्या है 16 GB 32 GB 64 GB, और उससे भी ज़्यादा होता है हार्ड डिस्क में 1 TB तक जा सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल हम लोग के लिए नहीं है। तो ये इस तरह से सीरियल है इसका। तो इस तरह से आपका जो लेसन 3 है वो ख़त्म होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, और यहाँ पे जो भी एक्सरसाइजेज दी गई हैं वो आपको एक्सरसाइज करना है और ग्रुप में इसको भेजना है। बाकी इसका जो रियल आंसर होगा वो आपको नेक्स्ट डे में भेज दूंगा PDF में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।